हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीहू एकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज हम अपनी डे 4 की क्लास देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी जो है वो एक विचारक हैं जिन्होंने दार्शनिक शिक्षा में काफी योगदान दिया है, यानी कि इनका जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें विशेष महत्व रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जॉन डीवी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके द्वारा दिया गया शिक्षा का अर्थ, उनका पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान, इसी तरह की कुछ चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। ठीक है, तो जॉन डीवी ने शिक्षा के विभिन्न अर्थों को स्पष्ट किया है। यहाँ उनकी चर्चा संक्षेप में की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जॉन डीवी के शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उन्होंने शिक्षा के अर्थ दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो शिक्षा का पहला अर्थ दिया है उन्होंने शिक्षा स्वयं जीवन के रूप में, यानी कि जीवन के रूप में शिक्षा क्या कार्य करती है। स्पेंसर शिक्षा को जीवन का आधार मानते हैं, परंतु जॉन डीवी का विचार है कि शिक्षा स्वयं जीवन है। वर्तमान समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं, विकास और गति को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना शिक्षा है। जॉन डीवी शिक्षा को केवल भविष्य की तैयारी नहीं मानते, बल्कि व्यक्ति के वर्तमान जीवन का संबंध भी शिक्षा से स्थापित करते हैं। वह कहते हैं कि शिक्षा बिना वर्तमान जीवन सुखी नहीं हो सकता और शिक्षा के बिना जीवन में प्रगति नहीं आ सकती। एक दूसरी बात भी इससे स्पष्ट होती है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं रहता, वह आगे बढ़ता रहता है। स्थिर आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्थिर नहीं रहता रहेगा। अतएव शिक्षा भी गतिशील होती है। इस प्रकार शिक्षा एक प्रक्रिया भी है। अब देखिए, यहाँ पे स्पेंसर के बारे में कहा गया है कि स्पेंसर ने शिक्षा को क्या माना है, जीवन का आधार माना है, जबकि जॉन डीवी का कहना है कि शिक्षा जो है वो क्या है, जीवन है। ठीक है, उनका मानना है कि वर्तमान समय में व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, विकास है और गति को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना है, वह क्या है, शिक्षा है। तो जॉन डीवी शिक्षा को क्या मानते हैं, केवल भविष्य की तैयारी नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं, व्यक्ति के वर्तमान जीवन के संबंध को स्थापित करना। ठीक है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन के संबंधों को स्थापित कर सकता है। वह कहते हैं कि शिक्षा बिना वर्तमान जीवन सुखी नहीं हो सकता। यदि किसी के पास शिक्षा नहीं है तो उसका वर्तमान जीवन सुखी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उनका मानना है कि शिक्षा के बिना जीवन में प्रगति नहीं आती, यानी कि जीवन का विकास नहीं होता, जीवन सुखमय रूप से नहीं जिया जा सकता। और एक दूसरी बात भी उनका मानना है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन जो है वो स्थिर नहीं रहता, यानी कि आपका जीवन एक जगह पे टिका नहीं रहता, वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसी तरह शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, जो कि समय समय पर बदलती रहे। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के रूप में डीवी ने शिक्षा दर्शन में अनुभव को केंद्रीय स्थान प्रदान किया है। उसका विचार है कि व्यक्ति जब वातावरण के संपर्क में आता है तो कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता रहता है। अब जॉन डीवी जो है उन्होंने शिक्षा दर्शन में क्या किया है, अनुभव को केंद्रीय स्थान दिया है, यानी कि उनका मानना है कि अनुभव केंद्र है, यानी कि अनुभव सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका विचार है कि व्यक्ति जब वातावरण के संपर्क में आता है, यानी कि समाज के संपर्क में आता है, तो वो कुछ ना कुछ अनुभव जरूर प्राप्त करता है। उसका यह अनुभव बढ़ता जाता है समय के साथ। देखिए, आपका भी, हमारा भी और आने वाली हर व्यक्ति का या जो हमसे बड़े हैं उन सभी को अनुभव हमसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि जो हमसे बड़े हैं उनका अनुभव हमसे ज्यादा है और जो हमसे छोटे हैं उनका अनुभव हमसे कम है। ठीक है, तो अनुभव क्या होता है, समाज में रहने के अकॉर्डिंग ही बढ़ता या घटता है। ठीक है, जो जितने समय से समाज में रह रहा है, जितने समय से सामाजिक वातावरण में आया है, उसके पास उतना ही ज्यादा अनुभव है। ठीक है, वह अपने अनुभवों के आधार पर नवीन अनुभवों को सुधारता और संवारता है। हमारे जितने भी पिछले अनुभव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आगे के जो काम है वो करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे नए अनुभव जो हैं हमें अलग तौर पे मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं अनुभवों तथा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। इस प्रकार वह अनुभव ही शिक्षा का आधार मानते हैं।
उन्होंने लिखा है, किसने? जॉन डीवी ने। ठीक है, उन्होंने लिखा है हमारे अनुभव के परिवर्तन एवं संशोधित होने का नाम ही शिक्षा है, और इस परिवर्तन एवं संशोधन के साथ ही अनुभव सामाजिक गुणों से युक्त हो जाता है, और इन गुणों को स्वयं में प्रविष्ट कराने के लिए वह व्यक्तिगत कुशलता पर बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन डीवी का कहना है कि हमारे अनुभव के परिवर्तनशील एवं संशोधन होने का नाम ही क्या है? शिक्षा है, और परिवर्तन एवं संशोधन के साथ ही अनुभव सामाजिक गुणों से युक्त हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आते हैं और उसका संशोधन होता है, उसी से क्या होता है? उसका अनुभव क्या है? सामाजिक गुणों से युक्त, यानी उसके अनुभव में सामाजिक गुण मिलते चले जाते हैं। इन गुणों को स्वयं में प्रविष्ट कराने के लिए वह व्यक्तिगत कुशलता पर बल देता है। शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जॉन डीवी लिखते हैं कि शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति में उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसके अपने वातावरण को नियंत्रित एवं अपनी समस्याओं को पूर्ण करने के योग्य बनाता है। आगे देखिए, आगे है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। जॉन डीवी का विचार है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें बालक का समाजीकरण होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, शिक्षा द्वारा बालक को ऐसे वातावरण की प्राप्ति होती है जो कि उसे समाज की सभ्यता और संस्कृति से परिचय प्राप्त कराने में सहायक होती है। सामाजिक उत्थान में भाग लेने में बालक समर्थ होता है और वह समाज के उन्नति में योगदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु सामाजिक कुशलता आवश्यक होती है। इस सामाजिक कुशलता के प्रति शिक्षा के द्वारा ही होती है। यहाँ पे प्राप्ति आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्राप्ति आएगा यहाँ। ठीक है, शिक्षा के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। डीवी लिखते हैं, शारीरिक जीवन के लिए जो कार्य हैं, भोजन ग्रहण एवं संतानोत्पादन की क्रिया करती है, वही कार्य शिक्षा सामाजिक जीवन के लिए करती है। देखिए, ये है नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जॉन डीवी का विचार है कि शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह एक कैसी प्रक्रिया है? जो बालक का समाजीकरण करती है, यानी एक तरीके से उसे समाज में रहना सिखाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा बालक को ऐसे वातावरण की प्राप्ति होती है जो उसे समाज की सभ्यता और संस्कृति का परिचय प्राप्त करने में सहायता करती है। ठीक है, यानी क्या? समाज की सभ्यता और संस्कृति जो है वो प्राप्त करने में सहायता करती है। कौन करती है? शिक्षा। ठीक है, सामाजिक उत्थान में भाग लेने में बालक समर्थ होता है, साथ ही वह समाज की उन्नति में भी योगदान दे पाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु सामाजिक कुशलता आवश्यक होती है। इस सामाजिक कुशलता की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? शिक्षा के द्वारा होती है। शिक्षा के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप सामाजिक जीवन भी नहीं जी सकते। डीवी लिखते हैं कि शारीरिक जीवन के लिए, यानी हमारे शरीर के विकास के लिए जो कार्य क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करना और संतानोत्पादन करना। ठीक है, वही कार्य शिक्षा क्या करता है? सामाजिक जीवन के लिए करता है। ठीक है, जिस तरह शारीरिक जीवन के लिए यानी कि हमारे जीवन के लिए भोजन ग्रहण करना बहुत जरूरी है और संतानोत्पादन को हम महत्व देते हैं, उसी तरीके से शिक्षा के लिए सामाजिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, फिर है शिक्षा मार्गदर्शन के रूप में। डीवी का विचार था कि बालकों को शिक्षा देने का अर्थ है उनको उचित मार्ग दिखलाना। इन अनुभवों के कार्य में बालकों का पथ प्रदर्शन करना ही शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से बालकों की अवस्थाओं, क्षमताओं और शक्तियों को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत की अनुमति में समर्थ होते हैं। डीवी लिखते हैं कि बालकों का मार्गदर्शन तभी ठीक प्रकार से किया जा सकता है जब उनके आवेगों को सामाजिक क्रियाओं एवं उपयोगी अनुभवों में क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा मार्गदर्शन के रूप में यहाँ पे डीवी बताते हैं कि बालकों को शिक्षा देने का अर्थ क्या है? उनको उचित मार्ग दिखाना। यानी कि बालकों को शिक्षा देने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें किताबें दे दी और उन्हें पढ़ने के लिए कह दिया। उन्हें क्या है? उनके जीवन का उचित मार्ग दिखाना ही शिक्षा है। इन अनुभवों के कार्य में बालकों का पथ प्रदर्शन करना ही शिक्षा है, यानी उन्हें सही राह दिखाना, उन्हें बताना क्या सही है क्या गलत है और उन्हें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, ये सब क्या है? शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से बालकों की अवस्थाओं, क्षमताओं और शक्तियों को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत
की अनुमति में समर्थ होते हैं, यानी कि उन्हें इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो एक समय पे आके खुद से अनुमति ले सकते हैं, यानी कि अपनी उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनका विकास करने में मदद की जाती है। डीवी लिखते हैं कि बालकों का मार्गदर्शन तभी ठीक प्रकार से किया जा सकता है जब उनके आवेगों को सामाजिक क्रियाओं एवं सहयोगी अनुभवों में क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान किया जाए, यानी कि उनके जो भी अनुभव हैं, ठीक है, उनके जो भी कार्य हैं जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दिए जाए, साथ ही उन्हें जो भी आपका अनुभव है, ठीक है, वो आप उनसे शेयर करें और उन्हें उनके अनुभवों के अनुसार ही कार्य करने दें, जिससे कि उन्हें भी अनुभव मिल सके। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है शिक्षा लोकतांत्रिक कार्य के निर्माण के रूप में। डीवी का कहना है कि लोकतंत्रात्मक समाज निर्माण में भी शिक्षा सहायक होती है। लोकतांत्रिक युग में शिक्षा का प्रमुख कार्य लोकतांत्रिक समाज की स्थापना ही है। ठीक है, यहाँ पे लोकतांत्रिक युग की अगर हम बात करें तो शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना लोकतांत्रिक युग में शिक्षा का कार्य रहा है। शिक्षा के माध्यम से समाज में इस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाता है कि लोगों के व्यक्तिगत भेद समाप्त हो जाए और सबको समान रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। डीवी ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है, विद्यालय में बालक को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि उसमें आत्मनिर्भरता, योजना, कुशलता और जनतंत्रात्मकता आदि गुणों का विकास हो। इस प्रकार यह भी शिक्षा को लोकतांत्रिक समाज के निर्माता के रूप में देखता है। अब यहाँ पे देखिए, डीवी का कहना क्या है? डीवी का कहना है कि किसी भी स्कूल में बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनमें आत्मनिर्भरता, योजना, कुशलता और जनतंत्रात्मकता आदि गुणों का विकास हो सके। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा को लोकतांत्रिक समाज का निर्माता के रूप में कौन देखता है? जॉन डीवी। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का प्रशिक्षण। आल्वर मॉरिस ने जॉन डीवी के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिखा है, उनके अनुसार शिक्षा वर्तमान सामाजिक अवरोधों को दूर करने और समाज के गठन में नई कड़ियों के विकास के लिए यथार्थवादी प्रशिक्षण है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है मॉरिस ने। ठीक है, जॉन डीवी को ध्यान में रखते हुए। आगे देखिए, ये सब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए, आते हैं शिक्षा के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। डीवी स्थिरतावादी नहीं है, यानी कि डीवी के अकॉर्डिंग जीवन जो है स्थिर नहीं है। वे मानते हैं कि शिक्षा को एक सार्वकालिक पद्धति बनाकर जन्म जन्मांतर के लिए बैठे रहा जाए। ठीक है, यानी कि वह ये नहीं मानते कि शिक्षा को क्या कहा जाए, एक लंबे समय के लिए एक ऐसी पद्धति में बदल दिया जाए कि जन्म जन्मांतर तक बैठेगा और वह वैसे ही चल गई है। ठीक है, इसलिए वह देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के पक्ष में है, यानी समय समय पर उन्हें शिक्षा को जो उद्देश्य है, शिक्षा जो है उसे बदलता रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने निम्न उद्देश्यों पर बल दिया है। क्रिया एवं विचारों में संतुलन। डीवी क्रिया द्वारा सीखने पर बल देते हैं, यानी करके सीखो। शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि जो क्रिया को स्पष्ट करता हो, यानी कि ऐसे निर्धारित करें शिक्षा के उद्देश्य को कि उसमें क्रिया करनी पड़े, कुछ करना पड़े, उसके बाद ही जो सामने वाला बच्चा है, जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो सीख पाए। केवल सैद्धांतिक शिक्षा देना उसे मान्य नहीं है। शिक्षा व्यवहारिक और उपयोगी होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहार में लाई जा सके, साथ ही उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार डीवी का उद्देश्य प्रयोग और सिद्धांत दोनों प्रकार की शिक्षा के द्वारा बालक की क्रिया और विचार में संतुलन स्थापित करना था। आगे देखिए, नेक्स्ट है वर्तमान समाज में प्रगति। तत्कालिक उद्देश्य के निर्माण की व्यवस्था करके डीवी ने यह कल्पना की कि शिक्षा के समय समय पर निर्मित उद्देश्य समाज की प्रगति और विकास में सहायता देंगे। ठीक है, यानी कि जो डीवी है उनका मानना है कि वर्तमान समाज की अगर हमें प्रगति करनी है, अगर वर्तमान समाज का हमें विकास करना है, तो शिक्षा में समय समय पर हमें उद्देश्यों का निर्माण करना होगा। बालक प्रयोग और अनुभव के माध्यम से ऐसी शिक्षा ग्रहण करता है जो उसे ओझल भविष्य के लिए नहीं वरन वर्तमान के लिए तैयार करती है, यानी कि
अनुभव और प्रयोग के द्वारा बालक के सामने एक ऐसा शिक्षा उत्पन्न की जाए, एक ऐसी शिक्षा उसे दी जाए जिससे ओझल भविष्य, यानी कि भविष्य तो हमने देखा ही नहीं है, वो तो धुंधला होता है, ठीक है, तो ओझल भविष्य के लिए नहीं हो वो जरूरी हो किसके लिए, वर्तमान के लिए, वो हमें वर्तमान की तैयारी करवा सके, ठीक है। आगे है सार्वभौमिक चेतना का विकास। शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक जीवन का सफलतापूर्वक व्यतीत करने के लिए कुशल तथा संपन्न जीवन यापन की क्षमता प्रदान कर। तो शिक्षा का उद्देश्य है कि सामाजिक जीवन सामाजिक जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करने के लिए क्या हो, कुशल और संपन्न जीवन यापन की क्षमता प्रदान हो सके, जिससे प्रत्येक बालक को संपूर्ण मानव जाति के सामाजिक अभ्युत्थान में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिल सके। इसके लिए बालक के दृष्टिकोण को विशाल बनाने का प्रयास किया जाए, बालक में व्यवहारिकता तथा सहयोग की भावना का विकास किया जाए, बालक की रुचि और क्षमता पर ध्यान दिया जाए। आगे देखिए, इस प्रकार डीवी उद्देश्य को संकीर्ण नहीं बनाए रखना चाहते बल्कि उसे सार्वभौमिक बनाना चाहते हैं। आगे है बालक में आत्मानुभूति। बालक में अपनी शक्तियों, योग्यताओं और सामर्थ्यों की अनुभूति होती है। यह बात समाज में समायोजन से प्रकट होती है। जो व्यक्ति जितना ही योग्य और बुद्धिमान होगा वह उतना ही शीघ्रता से समायोजन में सफल हो सकेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है वातावरण समायोजन की क्षमता। डीवी पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करते हैं तथा परिस्थितियों के साथ निरंतर समायोजन की बात करते हैं। जीवन में किसी भी कठोर परिस्थिति के आने पर मनुष्य अपने धैर्य न खोदे और गलत तरीके से समाज और राष्ट्र के नियमों के विरुद्ध काम करना आरंभ कर दे। शिक्षा बालक को जीवन की कठोरतम परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाती है। अब देखिए यहाँ पर डीवी का क्या कहना है कि डीवी पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करते हैं, यानी कि पहले से जो ऐसे निश्चित उद्देश्य चलते आ गए उनका वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार उसमें समायोजन होते रहना चाहिए, यानी कि उनमें बदलाव आते रहना चाहिए। जीवन में किसी भी कठोर परिस्थिति के सामने आने पर मनुष्य अपना धैर्य न खोदे और गलत तरीकों से समाज और राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन करना शुरू ना कर दे, ठीक है। इसलिए उसमें समय समय पर बदलाव आते रहना चाहिए। शिक्षा बालक को जीवन की कठोरतम परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाती है। आगे देखिए, लास्ट है उच्च मूल्यों का जीवन में उपयोग। डीवी के शिक्षा के उद्देश्यों का समन्वय इस प्रकार किया जा सकता है कि वह कला के लिए नहीं वरन कला को मनुष्य के लिए मानने के पक्षपाती थे और कहते थे कि सत्यम शिवम सुंदरम जैसे उद्दांत मूल्यों को मात्र मूल्य न मानकर उनका जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से चिंतन करना चाहिए, तभी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र संपन्न होगा। देखिए, डीवी का उद्देश्य था कि वह कला के लिए नहीं बल्कि क्या है, कला को मनुष्य के लिए पक्षपाती, मतलब वह मानते थे कि कला मनुष्य के लिए जरूरी है, ठीक है, मनुष्य कला के लिए नहीं, कला मनुष्य के लिए जरूरी है। इस पक्ष में वह थे, वो कहते थे कि सत्यम शिवम सुंदरम जैसे उद्दांत मूल्यों को मात्र मूल्य न मानकर उनका जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से चिंतन करना चाहिए, यानी कि उनका जीवन में उपयोग करना चाहिए, तभी व्यक्ति समाज और राष्ट्र संपन्न हो सकता है, ठीक है। अब ये इंग्लिश में देखिए, फिर आता है देखिए पाठ्यक्रम। तो जॉन डीवी ने किस तरीके के पाठ्यक्रम को महत्व दिया है वह हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डीवी ने अपने समय में प्रचलित पाठ्यक्रम की आलोचना की है। पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु उसने जिन सिद्धांत को अपनाया उसी के अनुसार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की। डीवी के पाठ्यक्रम संबंधी विचार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला विचार है उपयोगिता का सिद्धांत। डीवी ने पाठ्यक्रम के निर्धारण में उपयोगिता के सिद्धांत पर बल दिया। उसने कहा, मनुष्य के मूलभूत सामान्य समस्याएं भोजन, निवास, वस्तु, घर की सजावट, आर्थिक उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग संबंधी होते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण समस्याओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। उपयोगिता के आधार पर वे पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, कटाई, बुनाई, कृषि विज्ञान एवं बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान आदि को पाठ्यक्रम में स्थान देने के पक्षधर हैं। यानी कि
वह ऐसे विषयों को हमारी शिक्षा में स्थान देना चाहते हैं जो कि हमारी रोजमर्रा में उपयोग में आते हैं। जो भी हमारी समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए जो भी विषय हैं उन्हें ही हमें पढ़ना चाहिए, जिससे क्या है हमें जो हमारी रोजमर्रा में होने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान मिल सके। आगे देखिए, नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। डीवी पाठ्यक्रम का निर्धारण बच्चों के अनुसार करना चाहते हैं और इस आधार पर प्रथम 6 कक्षाओं में भाषा, विज्ञान, इतिहास, अंकगणित, भूगोल, कांठ कला, सिलाई, बागवानी, संगीत आदि पढ़ने की व्यवस्था करते हैं। यानी कि डीवी का कहना है कि प्रथम 6 कक्षाओं में 1 से लेकर 6 तक की कक्षाओं में भाषा, विज्ञान, इतिहास, अंकगणित, भूगोल, कांठ कला, सिलाई, बागवानी, संगीत आदि पढ़ाया जाना चाहिए। फिर है लचीलापन एवं भिन्नता का सिद्धांत। डीवी का विचार है कि प्रत्येक बालक में अपनी निजी भिन्नता होती है। पाठ्यक्रम इस भिन्नता को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। वह लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को स्थान देना चाहिए और छात्रों को अपनी रुचि से विषय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जैसे कि क्लास 9 से होने लगता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्धारण में डीवी की क्रियाशीलता पर बल देते हैं। पाठ्यक्रम में उन कार्यों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों को कार्य करने के लिए स्वयं प्रेरित करें। डीवी लिखते हैं, अब समस्या यह है कि बालक का व्यवसाय, अभिव्यक्ति, बातचीत, रचना तथा प्रयोग की व्यक्तिगत क्रियाओं को पर्याप्त मात्रा में प्रदान किया जाए, जिससे उसका व्यक्तित्व, नैतिकता तथा बौद्धिक विकास का दूसरों के अनुपात रहित अनुभव द्वारा, जिसका बौद्धिक परिचय उसकी पुस्तकों द्वारा दिया जाता है, अवरुद्ध न हो, यानी उनमें किसी तरीके की कोई बाधा ना आए। ठीक है, तो जो डीवी है उनका कहना है कि बालक का जो व्यवसाय, अभिव्यक्ति, बातचीत, रचना तथा प्रयोग की व्यक्तिगत क्रियाओं का जो ज्ञान है उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, जिससे उनके व्यक्तित्व, नैतिकता और बौद्धिक विकास का जो अनुपात है वो दूसरों से अधिक हो। ठीक है, उनका जो अनुभव है वो बढ़ जाए। ठीक है, जिससे क्या है बौद्धिक परिचय उसकी पुस्तकों द्वारा दिया जाए, यानी कि उनका जो ज्ञान है वो क्या है उन्हें पुस्तकों से ही मिल जाए और उनमें कोई भी रुकावट ना आए। फिर आता है सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। डीवी का मत है कि पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक अनुभव पर होना चाहिए और पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि छात्रों में सामाजिक दक्षता की उत्पत्ति हो सके। वह पाठ्यक्रम में सामाजिक कार्यों को स्थान देने के पक्षपाती है। तो डीवी का मत है पाठ्यक्रम का आधार कैसा होना चाहिए, सामाजिक अनुभव पर होना चाहिए और पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि छात्रों में सामाजिक दक्षता की उत्पत्ति हो सके। वे पाठ्यक्रम में सामाजिक कार्यों को स्थान देने के पक्षपाती है, यानी कि वो मानते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों को भी जोड़ना चाहिए। आगे देखिए, लास्ट है सहसंबंध का सिद्धांत। डीवी का विचार है कि विभिन्न विषयों को सहसंबंधित किया जाना चाहिए। उसने कहा है कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, कृषि, भाषा, कला आदि को सहसंबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम का निर्धारण सहसंबंधों के द्वारा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी कि इन सभी विषयों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए और साथ ही इनके पाठ्यक्रम को भी इस तरह से निर्धारित करना चाहिए कि वो एक दूसरे से संबंधित हो। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नेक्स्ट है शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड। तो जो जॉन डीवी हैं वो किस तरीके की शिक्षण विधि को महत्व देते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। डीवी प्रयोगवादी शिक्षा दार्शनिक है और शिक्षक की परंपरागत विधियों का विरोधी है। वह पाठ्यक्रम के परिवर्तन के साथ ही प्राचीन विधि द्वारा शिक्षा की विधि को उपयोगी नहीं मानते, यानी कि वो क्या है, वो शिक्षा की जो पुराने समय से चली आ रही विधियां हैं उनका विरोधी है। साथ ही वह ये भी मानते हैं कि जो प्राचीन विधि है, जिनसे प्राचीन विधियों से शिक्षा दी जाती थी, वो है
जरूरी नहीं है कि हर समय उपयोगी हो, तो वर्तमान समय में वह इसे उपयोगी नहीं मानते। उनका कथन है कि छात्रों को घट घट कर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक नहीं होता। इस कारण डीवी ने क्रिया के द्वारा सीखना, योग द्वारा सीखना आदि पर विशेष बल दिया है, यानी कि करके सीखो, इस पर विशेष बल दिया गया है। ये घट घट के सिखाना, घट घट के पढ़ाना, ये व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक नहीं होता। ठीक है, शिक्षण विधि को स्पष्ट करते हुए जॉन डीवी लिखते हैं, विधि का अर्थ पाठ्य पुस्तक की उस अवस्था से है जिससे उसका शाब्दिक उपयोग हो सके। विधि पाठ्य पुस्तक के विरुद्ध नहीं होती, वह तो वांछित परिणामों की ओर विषय वस्तु का प्रभावशाली निर्देशन है। यानी कि विधि का अर्थ होता है कि हमारे जो सिलेबस है, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, उसकी वो अवस्था कि हम उसका सबसे ज्यादा उपयोग कर सकें, यानी उसे अच्छे से समझ सकें, उसे अपने जीवन में उतार सकें, उसे जीवन में व्यवहार में ला सकें। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक के जो हमारी विधि होती है वो पाठ्य पुस्तक की विरोधी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, वह तो वांछित परिणामों की ओर विषय वस्तु का प्रभावशाली निर्देशन है। यानी कि जो भी आप पढ़ेंगे उससे जो भी आपके परिणाम मिलेंगे उसे एक तरीके से प्रभावशाली निर्देशन देती है। अपनी शिक्षण विधियों में डीवी, यहाँ पे सॉरी डीवी नहीं है, डीवी आएगा। ठीक है, डीवी ने निम्न सिद्धांतों पर विशेष बल दिया है। सबसे पहला आता है करके सीखने का सिद्धांत। डीवी का विचार है कि छात्र जो कार्य सीखते हैं उसकी छाप उनके हृदय पर पड़ती है और उनका विकास स्वयं ही हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप जो भी चीज प्रैक्टिकल करके सीखेंगे वो आपके कहीं ना कहीं दिल दिमाग पे एक छाप छोड़ जाएगी और आप उस चीज को खुद ही सीख जाएंगे। फिर आता है स्वानुभव द्वारा सीखना। स्वानुभव द्वारा सीखने में है डीवी व्याख्यान पद्धति और पाठ्य पुस्तक पद्धति को मान्यता प्रदान नहीं करते, बल्कि स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल देते हैं, यानी कि खुद से अनुभव लो और तब सीखो। फिर आता है रुचि का सिद्धांत। डीवी का विचार है कि अध्यापकों को बालकों को इस प्रकार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि वह रुचि के अनुकूल हो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि रुचि का श्रेष्ठ सिद्धांत प्रस्तावित कार्य एवं आत्मा की तदात्म्यता के सिद्धांत की मान्यता है, या यह है कि प्रस्तावित कार्य की दशा आत्माभिव्यक्ति की पूर्ति की ओर है। तो रुचि का श्रेष्ठ सिद्धांत जो है वो प्रस्तावित कार्य एवं आत्मा की तदात्म्यता के सिद्धांत की मान्यता है। ठीक है, साथ ही यह प्रस्तावित कार्य की दशा और आत्माभिव्यक्ति की पूर्ति की ओर है। यानी कि सरल शब्दों में कहें कि डीवी जो है वो यह मानते हैं कि बालकों को ऐसा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिसमें कि जो बालक हैं उनकी रुचि है। ठीक है, तो प्रत्येक अध्यापक को इस तरह से बालक को शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए कि उनकी जो भी रुचि है वो दबे ना, बल्कि उनकी रुचि का विकास हो सके। ठीक है, आगे देखिए। फिर आता है सहसंबंध का सिद्धांत। डीवी विभिन्न विषयों का सहसंबंध स्थापित करके शिक्षा प्रदान करने की बात कहते हैं और कहते हैं कि यही शिक्षा उपयोगी और स्थायी होती है। आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये फिर आता है डीवी का शैक्षिक योगदान, यानी कि एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ डीवी। तो जॉन डीवी ने शिक्षा में क्या योगदान दिया। ठीक है, डीवी को शिक्षा के क्षेत्र में युग प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, तो डीवी को शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, युग प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये शिक्षा के क्षेत्र में युग प्रवर्तक किसे कहा जाता है, डीवी को। और आधुनिक शिक्षा पर डीवी का अत्यंत व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ हम डीवी के प्रभाव के अध्ययन को दो रूपों में कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम विभिन्न देशों की शिक्षा पर प्रभाव। सबसे पहले देखेंगे हम विभिन्न देशों की शिक्षा पर प्रभाव। तो जॉन डीवी का जो सिद्धांत रहा, जो उन्होंने योगदान दिया, उससे अलग अलग देशों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो डीवी की शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ढांचे में ढाल दिया गया है। उसका पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, क्रियात्मक आंदोलन, सहसंबंध का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत आधुनिक युग के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उसने सामान्यवादी और वर्गवाद का विरोध करके
जनतांत्रिक शिक्षा की नींव डाली जिसे सभी देशों में मान्यता प्रदान की जा रही है। यानी कि जॉन डीवी की जो शिक्षा है उसे सभी देशों के लोग अपना रहे हैं। आधुनिक शिक्षा में तत्वों को लाने का श्रेय किसे दिया गया है? जॉन डीवी को दिया गया है। उसने सर्वक्रिया अनुभव एवं प्रयोग पर बल दिया है और रटाई एवं पिटाई पद्धति को समाप्त किया है। यानी कि रटना और बच्चों को मारना पीटना, ठीक है, इस पे क्या आया है? रोक लगाई है। शिक्षा के द्वारा समाज को प्रगतिशील बनाने हेतु उसने शिक्षकों का पथ प्रदर्शन किया। उसके शिक्षा संबंधी विचारों का प्रभाव अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। डीवी के विचार के फलस्वरूप ही सक्रियवाद आंदोलन का सूत्रपात हुआ और इस आंदोलन में अनेक प्रक्रियाशील विद्यालय स्थापित किए गए। आधुनिक शिक्षा की योजना पद्धति डीवी के विचारों की ही देन है। यानी कि आधुनिक शिक्षा में जो भी योजना पद्धति हमें देखने के लिए मिलती है, ये कहीं ना कहीं डीवी के विचारों से ही हमारे सामने आई है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा पर डीवी का प्रभाव। भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी डीवी के विचारों से विशेष रूप से प्रभावित है। आधुनिक युग में जो भारत की जनतांत्रिक शिक्षा का नारा बुलंद किया जा रहा है, उस पर जॉन डीवी के विचारों का अवश्य ही प्रभाव है। यहाँ पे आएगा डीवी, ठीक है, जॉन डीवी के विचारों का अवश्य ही प्रभाव है। जॉन डीवी एक ऐसे शैक्षिक दार्शनिक हैं जो शिक्षा के माध्यम से जनतांत्रिक विचारों को स्थापित करना चाहते हैं। भारत में इसी प्रकार का प्रयोग हो रहा है। जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का केंद्र माना है। किसे माना है समाज का केंद्र? विद्यालय को, ठीक है, और शिक्षा को सामाजिक क्रिया के रूप में स्वीकार किया है। यह परंपरा भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिल रही है। 1966 ईस्वी को कोठारी आयोग की रिपोर्ट में जिस शिक्षा व्यवस्था को जो मान्यता प्रदान की गई वह जॉन डीवी के विचारों से अवश्य ही प्रभावित है। यानी 1966 में कोठारी आयोग की रिपोर्ट में जो शिक्षा व्यवस्था तैयार की गई वो किससे प्रभावित है? जॉन डीवी के विचारों से। क्रिया द्वारा शिक्षा पद्धति जो बेसिक शिक्षा का आधार है, उसकी कल्पना जॉन डीवी तो पहले ही कर चुके थे। भारत में जो प्रयोगवादी शिक्षा पद्धति को मान्यता दी जा रही है वह वास्तव में जॉन डीवी के प्रभाव से युक्त है। सत्य तो यह है कि आदर्शवादी भारतीयों पर जॉन डीवी का प्रभाव होना एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात है। डीवी सहकारी, सहयोगी, सहनशील, स्वतंत्रता, सहानुभूति, अनुशासन, सुव्यवस्था को समाज में लाना चाहते थे और शिक्षा को ही उसका माध्यम मानते थे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी यही बात देखने को मिलती है। आगे देखिए। शिक्षा को वह एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं और भारतीय शिक्षा भी इस प्रकार की है। सत्य तो यह है कि आधुनिक लोकतंत्रात्मक युग में भारतीय लोकतंत्र की शिक्षा व्यवस्था में जॉन डीवी के सभी विचार मान्य हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शैक्षिक दार्शनिक के रूप में जॉन डीवी का विशेष महत्व है। उसके संबंध में रस्क ने लिखा है। किसने लिखा है? देखिए, रस्क ने किसके संबंध में लिखा है? जॉन डीवी के संबंध में। वे कहते हैं, शिक्षा में हम डीवी की उन सेवाओं के ऋणी है यहाँ पे, ठीक है, श्रेणी नहीं है, ऋणी, ठीक है, ऋणी है, जिनके द्वारा उसने ज्ञान के प्राचीन और स्थिर आदर्शों के संचय को चुनौती दी एवं शिक्षा को वर्तमान जीवन की वास्तविकता के संपर्क में लाया तथा सामान्य सिद्धांत बनाया कि शिक्षा एवं दर्शन को समकालीन समस्याओं पर चिंतन करना चाहिए। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में जो यश पैथोलॉजी ने प्राप्त किया, 20वीं शताब्दी में वही यश महान शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी को मिला। अब यहाँ पे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में किसका नाम हुआ था? पेस्ट्रोलॉजी का। वही काम किसके साथ हुआ? जॉन डीवी के साथ। कब हुआ? 20वीं शताब्दी में हुआ। तो जैसा नाम पेस्ट्रोलॉजी का है वैसा ही नाम जॉन डीवी का भी रहा है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा
आपने अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और आपका कोई फ्रेंड है या फिर आप में से कोई है जो किसी को जानता है जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था, तो 31 जनवरी तक एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में अभी भी एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप एग्जाम अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम होंगे वो लगभग फरवरी के लास्ट में ही होंगे। ठीक है, और बाकी अभी असाइनमेंट चल रहे हैं, तो असाइनमेंट आप लोग जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ये असाइनमेंट आपके पहले ही सबमिट किए जाएंगे एग्जाम से। ठीक है, तो आप लोगों को डेट मिल गई होगी अपने असाइनमेंट सबमिट करने की। असाइनमेंट सबमिट करने की जो डेट है, कुछ जगह पर 31 जनवरी दी गई है और कुछ जगह पर 5 फरवरी दी गई है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप लोग तैयार रखिएगा कि अपने असाइनमेंट, ठीक है, जिनके भी सबमिट नहीं हुए हैं वो जल्द से जल्द अपने कॉलेजों में अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। और अगर किसी कोई ऐसा है जिसे असाइनमेंट नहीं मिला है तो वो जल्दी जाके अपने कॉलेज से असाइनमेंट भी ले लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।